उधर राजस्थान के जोधपुर में कुछ घंटों की बारिश के बाद हर जगह पानी भर गया। वहां की सड़कों पर पानी ने कुछ यूं कब्जा जमाया मानो सुनामी ही आ गई। इसी बीच वहां से कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें रिहायशी इलाकों में पानी की नदी बहती दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में पानी के तेज बहाव में एक बुजुर्ग अपने स्कूटर समेत बहते दिखे और एक दूसरी तस्वीर में पानी के बीच स्कूटर पर सवार एक पिता और बेटी फंसे हुए दिखे, जिन्हें पीछे से पानी में बहकर आए एक दूसरे स्कूटर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका स्कूटर भी पानी की तेज रफ्तार में बह गया। लेकिन उस पिता और बेटी ने किसी तरह पास बनी मुंडेर पर चढ़कर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि बीते करीब एक हफ्ते से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आसमान से आफत बरस रही ने कोहराम मचा रखा है, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ गया। बारिश की वजह से नदी और नालों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वो किनारों को पार कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहीं हरिद्वार, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी 25 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हालांकि इन जिलों में बीते कुछ रोज से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानी के साथ बहकर आए मलबे ने पूरे शहर की सूरत बदल दी और सड़क पर मलबा आने की वजह से मनाली को कुल्लू से जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। वहां से सामने आए वीडियो में हर तरफ मलबा पड़ा नजर आया, जो पहाड़ों से पानी के साथ बहकर सड़क पर आ गया, जिससे रास्ता बंद हो गया और वहां जैम लग गया। वहीं एक नाले में पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिसे पार करने के लिए लोग मशक्कत करते नजर आए। मनाली में लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर की सूरत बदल दी, जहां हर तरफ सड़क पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रैक्टर सैलाब में डूबा नजर आया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव में वो ट्रैक्टर बह गया। हालांकि गनीमत रही कि उस ट्रैक्टर को चला रहे ड्राइवर की जान बच गई। लेकिन पानी की तेज रफ्तार में वो ट्रैक्टर बह गया और थोड़ी दूर जाकर सैलाब में समा गया, जिसे बाहर निकालने के लिए लोगों ने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद ली। और जो वीडियो सामने आया उसमें वो मशीनें उस ट्रैक्टर को खींचकर पानी से बाहर निकालती नजर आईं। बताया गया कि हमीरपुर के मुस्कुरा इलाके में उस ट्रैक्टर को लेकर एक ड्राइवर वहां से गुजर रहा था, लेकिन वो ट्रैक्टर विरमा नदी में आए उफान में बहने लगा। इस बीच उस ट्रैक्टर के ड्राइवर ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह सैलाब से बाहर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई और बाद में उस ट्रैक्टर को भी निकाल लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में आए उफान ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि लगातार हुई बारिश के बाद गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और बाढ़ के पानी ने किसानों की हजारों एकड़ में फैली फसल को बर्बाद कर दिया। क्योंकि सैकड़ों गांवों में सैलाब के पानी ने कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। ऐसा लगा कि वहां कोई नदी बह रही हो। पानी की तेज धार में लोग नाव, ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियों का सहारा लेते दिखे। नदी में उफान की वजह से लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महिलाएं तो सड़क पर खाना बनाती दिखाई पड़ी। लेकिन नदी में पानी बढ़ने से किसानों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गईं। कोई व्यवस्था नहीं, जो अपने पास है वही खा पी रहे हैं। हर बात की परेशानी है। गंगा के पानी ने शमशान घाट को भी डुबो दिया। बताया गया कि नरोरा बांध से 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गांधी घाट और पिंडदान स्थल जलमग्न हो गए। साथ ही बद्रीनाथ धाम में किए जा रहे निर्माण और मरम्मत के काम पर भी असर दिखाई दिया, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर बहने लगी और वो नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। उसका पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखा, जिसे देखकर लगता था मानो वो सब कुछ अपने साथ बहाने पर आमादा हो। उफनती नदी में वहाँ का गांधी घाट और पिंडदान स्थल समेत कई इलाके पूरी तरह डूब गए। नदी का रौद्र रूप डराने वाला लगा, जैसे वो उसका पानी अपनी तटों को छोड़कर सब कुछ डुबाने की ठान कर निकला हो। नदी में पानी बढ़ता देख लोगों को वहां से दूर रहने की चेतावनी दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। वहां इतना पानी भर गया कि जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थीं, उन पर नाव तैरती नजर आई और लोग नावों के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। रामगंगा नदी के पानी की वजह से शाहजहांपुर के कलान और मिर्जापुर इलाके में भयानक तबाही आ गई। खेत, सड़कें और पुल पानी में डूबे नजर आए। बाढ़ के पानी की वजह से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। कई जगहों पर सड़क पर 3 फीट के करीब पानी भरा दिखा। वहां से गुजर रहे लोगों को ट्रैक्टर और घोड़ा गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। शाहजहांपुर में आई बाढ़ ने सैकड़ों गाँव में लोगों को मानो बंधक बना दिया। जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई। महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच समंदर की लहरें डराने लगी।
भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में कोहराम मच गया तो समंदर में उठने वाली तूफानी लहरों ने दहशत पैदा कर दी। क्योंकि समंदर में उठ रही हाहाकारी लहरों को देखकर ऐसा लगा कि वो किनारों को तोड़कर पूरे शहर को बहा ले जाएंगी। मूसलाधार बारिश के बीच समंदर से 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठती दिखी, जो किनारों पर लगाए गए पत्थरों से टकरा रही थी। खराब मौसम और समंदर में हो रही उथल पुथल को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को किनारों से दूर रहने की अपील की। मुंबई पुलिस ने मरीन ड्राइव के 6 किलोमीटर के पूरे इलाके को सील कर दिया ताकि कोई भी समुद्री किनारे पर न पहुंच सके। भारी बारिश की वजह से मुंबई में दिन के समय अंधेरा छाया नजर आया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि वहां की ऊंची ऊंची इमारतें नजर नहीं आ रही थी।